हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म भरने के स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस को, जो आज ही 2 तारीख को रीओपन हुआ है, जिसमें कुछ वैकेंसीज बढ़ गई हैं। अभी टोटल वैकेंसी बढ़ करके जो है 14,298 पोस्ट हो गया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं आरआरबी का, इसमें टोटल पोस्ट 14,298 हो गया है। जो कुछ पोस्ट बढ़े हैं इसलिए दोबारा इन लोगों ने फॉर्म रीओपन किया है, लिंक फ्रेश कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, और उसके साथ ही एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और नए पोस्ट के लिए, और प्लस मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपना आरआरबी चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ 6 नंबर पॉइंट पे देखिए, लिंक ओपन किया गया है 2 अक्टूबर को फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए जो भरना चाहते हैं। 15 दिन के लिए ओपन किया गया, 16 तारीख लास्ट डेट है। तो इसमें जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट जितने भी हैं, और प्लस एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जो अपना रेलवे बोर्ड चेंज करना चाहते हो, क्योंकि नया वैकेंसी अभी इंक्रीज़ हुआ तो अलग अलग जोन में अलग अलग बोर्ड में इंक्रीज़ हुआ है। तो जिसको चेंज करना चेंज कर सकते हैं, अपना जोन भी चेंज कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट भी चेंज कर सकते हैं और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरीके से करना है। ये हमारे होम पेज पे आ जाएंगे, जैसा इंटरफेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 है, अप्लाई में जाएंगे तो क्रिएट एन अकाउंट का दिया है एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा है तो वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। आगे वो प्रोसेस अभी आगे देखेंगे हम लोग। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार भर रहे हैं वो क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है, और इस पे जाने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिस ये दे रहा है कि जिन लोगों ने भी पहले जो है अगर अप्लाई किया हुआ है आरआरबी में कोई भी फॉर्म इससे पहले, तो उनको दोबारा से भरने क्रिएट करने की अकाउंट जरूरत नहीं है। वो अपना लॉगिन करके और वहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। इसको ओके कर देंगे जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उन्हें फिर दोबारा अपना डिटेल नया, पहली बार भर रहे हैं तो डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ पे सबसे पहले डालना पड़ेगा, तो उसमें इंडिया, नेपाल, भूटान है, और ये ऑप्शन है जो भी आपका है वो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे फुल नेम अपना जो भी है आप वहाँ यहाँ पे लिखेंगे, और उसी के साथ राइट हैंड साइड में रीटाइप करेंगे अपना फुल नेम जो भी है। इससे क्या होगा, एक क्रॉस वेरिफिकेशन का ये एक तरह का है कि ताकि आप कैंडिडेट से गलती ना हो। जब ये करेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क हो जाता है ग्रीन कलर का राइट हैंड साइड में। अगर आपने चेंज किया नाम, यस नो का ऑप्शन है, यस पे करेंगे तो वहाँ पे क्या है, उनके पास अगर किसी ने चेंज किया तो उनके पास कुछ गेजेटेड ऑफिसर्स का वो होगा, डाटा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये चेंज कर सकते हैं। नहीं किया है अगर आपने तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप जो है डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका मेट्रिकुलेशन में, जो क्लास 10 में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग जो भी डाटा आप डाल रहे हैं, क्लास 10 में जो आपका डाटा है, जिस तरीके से नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब वही डालना है। फिर यहाँ रिटाइप करना है उसको, उससे वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। करेक्ट है तो ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर आप जेंडर, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है, जो भी जेंडर है आपका वो डालेंगे। उसी के साथ उसको रिटाइप करेंगे, यहाँ पे भी दोबारा डालेंगे। फिर आपका फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम डालने के बाद सेम फादर्स नेम को राइट हैंड साइड में रीटाइप दोबारा से लिखेंगे। ये सारी पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पहले क्रिएट एन अकाउंट में मांगा जा रहा है। मदर्स नेम है, मदर्स नेम डालना है। उसके बाद आप रीटाइप करेंगे राइट हैंड साइड में और मदर्स नेम डाल देंगे। फिर आपका आता है आधार वेरिफिकेशन का ये कॉलम। अगर आपके पास आधार है और अभी आप आधार से वेरीफाई करके करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरीफाई माई आधार पे क्लिक करना पड़ेगा, वेरीफाई यूजिंग आधार। अगर नहीं है इन केस आपका, और अगर आप अभी नहीं देना चाहते हैं या फिर नहीं है, तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आप वेरीफाई करते हैं तो अपना डिटेल डालेंगे, सारा डिटेल सही से फिलअप होगा। आपका नेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका आ जाएगा, ये खुल जाएगा टैब। यहाँ पे आपका जो आपने 10th का डिटेल ऊपर भरा है वो तो यहाँ पे दिखाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। फिर आपका आधार में भी आपका सेम है डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। तो आपको ऊपर एक टिक मार्क दिया हुआ है, वो बॉक्स टिक कर देंगे ऊपर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ये उसके बाद आपका फर्दर वेरीफाई होगा, OTP से के माध्यम से आएगा। उसके बाद आप वेरीफाई करके यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए वो कर रहा हूँ। वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल में, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट करेंगे, उसका OTP के लिए क्लिक करेंगे। राइट साइड में लिखा हुआ जनरेट ईमेल OTP आएगा, यहाँ पे टाइप कर देंगे। सेम वही मोबाइल OTP के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल OTP मंगाने के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ डाल करके ये भी वेरीफाई हो जाएगा, तो ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर आप पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए देखिए सिंपल सा मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरीके से आपको उसमें देना होगा।
जैसे कैपिटल में एक नाम होना चाहिए, देखिए नाम का एक स्पेलिंग, उसके बाद स्मॉल में हो गया, सिंबल लगाया, नंबर भी, ये सारा इस्तेमाल करके इस टाइप से आप एक पासवर्ड बना लेंगे इजीली, एक ही बार में सब हो जाएगा। तो उसके बाद अपना ये कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू करके दबा देंगे, क्रिएट एन अकाउंट आपका हो जाएगा। तो देखिए हमने ऑलरेडी कर रखा, तो होम पेज पे आ जाएंगे, ऑलरेडी एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे साइन इन टू अकाउंट के लिए अपना ईमेल आईडी चाहे मोबाइल नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के इंटर कर देंगे, लॉगिन हो जाएंगे हम। लॉगिन होने के बाद हम ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे। ये देखिए पहले से मैंने कर रखा, तो मेरा अकाउंट विद डिजी लॉकर वगैरह सब कुछ ओके है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा टेक्नीशियन के लिए जो है ऊपर दिखा रहा है आपका। तो टेक्नीशियन पे जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, जो भी आप जिस बोर्ड से आप भरना चाहते हैं, पहला ऊपर ही दिया हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी के लिए, आप जो बोर्ड में डालना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नीचे आप जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो क्लिक करके, वही पूछा है कि आपने डिवाइड नहीं हुआ आप RRB से कभी, ये टिक मार्क करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। तो इसके बाद आप जो है यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। पर्सनल डिटेल आपका जो पहले से आपने डाल रखा वही नोटिस दे रहा है कि पहले से फेच कर लिया वो डाटा, और यहाँ पे जो भी आपको पर्सनल डिटेल डाला है, जैसे कि आपने कंट्री ऑफ नेशनलिटी जो भी हम क्रिएट अकाउंट में जो कर रहे थे वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा आपका, उसके अकॉर्डिंग एज कितना है वो दिखा देगा। आपका फुल नेम क्या है क्लास 10 में वो आ जाएगा, फादर्स का नेम क्या है, मदर्स का नेम क्या है ये यहाँ पे दिखा देगा, जेंडर क्या है आपका वो भी, ईमेल एड्रेस आपका, मोबाइल नंबर यहाँ तक आपने फिलअप किया वो दिखा देगा। आपको मैरिटल स्टेटस में डालना पड़ेगा, मैरिड है अनमैरिड है ये क्या है ये आपको डालना पड़ेगा। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो भी है आपका यहाँ पर रिलीजन आपको डालना पड़ेगा। फिर आप चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में आप इंग्लिश में देना चाहते हैं पेपर या हिंदी में, जो आप सिलेक्ट करेंगे वो पहले आपका उसी में पेपर खुलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान देख करके आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो 2 निशान जो भी आपको बॉडी में वो वहाँ पे फिलअप करना है। फिर कम्युनिटी डिटेल आपका आ जाएगा, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा आपका, जैसे जनरल है, SC ST OBC या EWS जो है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट का। उसका आप जैसे हमारा OBC हमने सेलेक्ट किया तो OBC में नॉन क्रीमी लेयर में आना चाहिए, तो यस डाला हुआ उसमें। उस सर्टिफिकेट नंबर जो आपने सर्टिफिकेट बनवाएगा तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा ऊपर में, वो सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। फिर इशू अथॉरिटी यहाँ पूछ रहा है किसने इशू किया है, क्योंकि वो जब सर्टिफिकेट जो बना होगा उसके नीचे लिखा होगा किससे, जैसे तहसीलदार लिखा रहता है या फिर SDM लिखा होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डिप्टी कलेक्टर से, जो भी आपका होगा वहाँ नीचे लिखा होगा, वो देख करके आपको यहाँ पे डालना होगा इशूइंग अथॉरिटी कौन है आपका सर्टिफिकेट का, वो आपने डाल दिया। फिर कौन से स्टेट से आपने इशू कराया वो डालना है, और डेट ऑफ इशू किस तारीख को इशू हुआ वो डाल देना है यहाँ पे। फिर आपका एड्रेस पूछ रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट एड्रेस आप अभी क्या है, स्टेट डाल दीजिए, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका एड्रेस आपका जो भी डाल दीजिए, विलेज टाउन जो भी है, पिन कोड डालने के बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स दिया चेक मार्क उस पर टिक कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर सेव करके नेक्स्ट कर देंगे, ये पेज हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर हम अगले पेज में जाएंगे, यहाँ भी दिया हुआ पहले से आपका डाटा फेच कर लिया है, जो भी आपका सही हो एक बार देख लेंगे। जैसा कि आप पहली बार भर रहे हैं तो ये सारा आपको भरना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन आपका डिटेल डालना है, यस है तो यस डाल के आपको आगे डिटेल पूछेगा डालना पड़ेगा, नो कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आपका PWD का पूछेगा, पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसको यस नो करना है। फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का जो होगा वो उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, यस नो में क्लिक करेंगे तो वो आप डाल दीजिएगा, यस या नो। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे, अगर रेलवे का आप कर रहे हैं काम रेलवे में आप, तो वो यस या नो डालना है। करंट एम्प्लॉयमेंट आपको डालना है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं इस टाइम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आप डाल देंगे वहाँ पे। फिर डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीशन, एक्ट अप्रेंटिस अगर आपने किया है तो उसका डिटेल डाल देंगे, अगर यस करेंगे तो आप डिटेल डालेंगे जो भी है, उसका नो कर देंगे। रिफंड के लिए जो बैंक डिटेल मांगा गया है यहाँ पे, नेम ऑफ अकाउंट हैंडल डालना है, फिर अकाउंट नंबर आपका क्या है उसको कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट IFSC कोड क्या है, उसके बाद नेम ऑफ बैंक और बैंक एड्रेस, IFSC कोड डाल के आप कंफर्म कर लेंगे, सारा सेव कर लेंगे उसको डाटा, फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपका नेक्स्ट डिटेल आपका आ जाएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन का जो आप है ऑलरेडी जो आपने यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। 10th का आपने डाला हुआ, 10th का डालना होगा, 10th का क्लास 10 का सबसे पहले डालना। उसके बाद आप अपना यहाँ से ऑप्शन में देख सकते हैं 10+2 है जो आप डिटेल डालेंगे 1 बाय 1 करके। फिर ITI डालेंगे, मेट्रिकुलेशन तो डाला हुआ है ऊपर दिखा रहा है मेरा, देखिए। तो 10+2 का आप डाल देंगे सारा डिटेल आपका, उसमें क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन क्या है, किससे किया है, साइंस से या आर्ट से, फिर स्टेट किस स्टेट से किया है, डिस्ट्रिक्ट क्या था जहाँ पे आपका स्कूल था, ये हो गया। इसी अकॉर्डिंग फिर पास का कब पास के तो वो सब। ITI का फिर डालेंगे तो ITI क्वालिफिकेशन डालेंगे, किस स्टेट से किया है, जो यहाँ स्टेट किस स्टेट से किया आपने, डिस्ट्रिक्ट क्या था जहाँ से पढ़ा था,
फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या है और उसको कब पास किया था अपना, ये सारा डिटेल डालना है। सर्टिफिकेट इशू कौन किया था, इशू बाय किसका, एनसीवीटी या एससी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो होता है वो, या उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप आएंगे तो फोटो के लिए देखिए कुछ डू एंड डोंट्स का दिया हुआ है। इसमें क्या है कि आपका जो है रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। पुराना फोटो का नहीं होना चाहिए, आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है इंडियन पासपोर्ट साइज का जो डायमेंशन वही होना चाहिए, पासपोर्ट साइज जो होता है इंडियन का। उसके बाद इसमें ये बोला है कि आपका जो है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और डार्क कलर का कपड़ा पहन के आपको खिंचाना है। ऐसा ना हो कि आप व्हाइट कलर का कपड़ा खिंचा करके और फोटो वहाँ पे खींच करके लगा रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए उनको। आपका सर बीच में होना, सेंटर में, यही सब दिया हुआ है। एक बार आप देख लेंगे इसको, ये उसी अकॉर्डिंग आपका मतलब फोटो करने का मतलब ये है कि क्लियर और क्रिस्प होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, दिखना चाहिए प्रॉपर। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी खींच करके या कहीं से भी फोटो खुद मोबाइल से खींच के लगा दिया, ऐसा नहीं। पासपोर्ट साइज फोटो आप बनवा लें और उसको फिर जो है आप रिसाइज कर लेंगे आराम से। जैसा आप आजकल ऑनलाइन रिसाइजर आ गए हैं, इमेज रिसाइज। इसको लास्ट में डिक्लेरेशन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पे एक और वो नोटिस दे रहे हैं कि मतलब अगर एक पहले से आपको फोटो है यहाँ पे, लेकिन इनकेस आप पुराना फोटो अगर लगा रखा है आपने तो उसको दोबारा से यहाँ पे चेंज करने ही करा, ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। देखिए डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, पिक्सल में 320 इंटू 240 पिक्सल में दिया हुआ है, और ये 35 mm इंटू 40 mm का ये जो है साइज दिया हुआ है फोटो का। ये आप इमेज रिसाइजर जाके ऑनलाइन आजकल गूगल पे जाके इमेज रिसाइजर लिख करके आप वहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके अपना बना लेंगे पहले से, तो यहाँ पे ब्राउज करके अपना फोटो वहाँ पे क्लिक करके डाल देंगे। सेम सिग्नेचर का भी यहाँ पे पिक्सल में दिया हुआ है, वही पिक्सल का साइज आपको ले करके और यहाँ पे डालना पड़ेगा वही साइज का। जब आप पिक्सल का सिलेक्ट साइज रिसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक उतना का आ जाएगा। फिर ये सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा जो भी बोर्ड आपने सिलेक्ट किया उसमें जितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको दिखाने लगे। देखिए एलिजिबल पोस्ट जोन आपका, उसके अकॉर्डिंग आप कौन से प्रेफरेंस में 1 by 1 2 3 4 कौन से प्रेफरेंस पहले किस पे काम करना चाहेंगे, जाना चाहेंगे किस पोस्ट पे, वो आप पहले सेलेक्ट करेंगे। तो इस राइट हैंड साइड में देखिए वो क्लिक होकर आता चला जाएगा 1 by 2 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर दिया। जो भी आपका ट्रेड होगा, जो भी है, आप एक बार नोटिफिकेशन फ्रेंड्स देख लेंगे आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से ब्रांच से है, आप प्रॉपर एक बार देख लेंगे एडवर्टाइजमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे और रिसर्च कर लेंगे थोड़ा, और उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अपना जो भी है आपका ट्रेड पोस्ट जो भी है। उसके बाद आप सारा डिक्लेरेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्लेस लिखेंगे और नीचे अपना जो है प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करके एप्लीकेशन सेव करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने का प्रीव्यू दिखाएगा। ये प्रीव्यू करने के बाद आप फॉर्म को अपने सबमिट कर देंगे। डिक्लेरेशन यहाँ देखिए प्रीव्यू करने के बाद मांगेगा, यहाँ डिक्लेयर पे आप क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद आप नेक्स्ट चला जाएगा ये फ़ी के पेज पे, फ़ी जो सबमिशन करना है उसके पेज पे। उसके बाद आप अपना डेबिट कार्ड से या यूपीआई से किसी भी चीज़ से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट अपना एप्लीकेशन हिस्ट्री से जाके ले लेंगे डैशबोर्ड में अपने जा करके जो लॉगिन करके। थैंक यू।